हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का जो आपका एग्जाम है। सो उस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो आप करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो वो सोचते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपको पता है कि हमने सेपरेटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इसमें कंपटीशन हाई रहेगा और लिमिटेड सीट्स रहने वाली है। ठीक है, तो अब लिमिटेड सीट है तो उस सीट में अपना नंबर लाना है, मतलब आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और तैयारी करने के लिए आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ये हमारी तरफ से हमने जैसा आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का पेपर आता है उस हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए उसका शॉर्ट रिव्यू आपको मैं देने जा रही हूं। तो आपकी जो आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप कहीं वर्किंग हो और वर्किंग के साथ में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज है, क्या आपको करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले कि हाउ टू प्रिपेयर आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस विथ जॉब की ये स्ट्रेटेजी है जो जॉब कर रहे हैं और उसके साथ में वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। यही इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो मैनी एस्पिरेंट आर वर्किंग नर्सेस, ऑफ कोर्स कहीं जॉब करते हो उसके बाद में आपको मन कर रहा है कि आपको एमएससी नर्सिंग करना है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लिमिटेड टाइम बट हाई कंपटीशन, याद रखिएगा टाइम आपके पास में लिमिटेड है लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन रहता है वो हाई रहेगा। ठीक है, क्योंकि आरए के जैसे इंस्टीट्यूट में कौन एमएससी नर्सिंग नहीं करना चाहेगा, इसलिए सब बच्चे अपनी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉन्ग आवर स्टडी। तो अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, काम भी कर रहे हो और 10 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ये मैटर नहीं करता है। आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन कितना इफेक्टिव और कितना स्मार्टली पढ़ रहे हो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चैलेंजेस फॉर वर्किंग नर्सेस। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ में अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स आपके लॉन्ग रहते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाई करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। नेक्स्ट, फिजिकल एंड मेंटल फटीग ऑफ कोर्स हो जाते हैं। अगर हम कहीं जॉब करते हैं, जॉब के साथ में कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो हम फिजिकली तो थकते ही हैं, मेंटली भी फटीग हो जाते हैं। नेक्स्ट, इरेगुलर स्टडी स्केड्यूल होता है, लिमिटेड रिवीजन टाइम होता है हमारे पास में। ठीक है, तो ये चीजें कॉमन है हर वर्किंग नर्सेस के लिए, ये चैलेंजेस जो हैं वो आते ही हैं अगर आप इसके साथ में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, स्मार्ट स्टडी अप्रोच क्या कर सकते हैं आप, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि आप क्वालिटी पे फोकस करें कि कैसे आपको क्वांटिटी, मतलब आप दिन के 10 घंटे 10 चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब आपको कोई पूछेगा उसमें से तो आपको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ये ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, स्टडी 2 to 4 आवर डेली विथ फुल कंसंट्रेशन। आप 2 to 4 आवर स्टडी कीजिए लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ में। आप वर्किंग है, कहीं से आए हैं, जॉब से आए, तो आप आराम कर लीजिए जब आपका माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, रेस्ट के बाद में अपना पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन 2 to 4 आवर स्टडी कीजिए और कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, डिवाइड स्टडी इनटू स्मॉल सेशन। अपनी स्टडी को स्मार्टली आपको छोटे छोटे स्मॉल सेशन में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई जो है वो और भी ज्यादा इजी हो जाएगी। नेक्स्ट, यूज शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। जब भी आप पढ़ें, आपने पहले से कहीं पे बनाए हुए हैं शॉर्ट नोट्स, तो उन शॉर्ट नोट्स का यूज जरूर करें अपने रिवीजन प्रोसेस में। नेक्स्ट, 15 टेस्ट अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। आपके 150 एमसीक्यूज आने वाले हैं आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के पेपर में, तो उसी पैटर्न, उसी सिलेबस और ओल्ड टेस्ट, ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 15 टेस्ट जब आप दोगे और उसका एनालिसिस करोगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए आपकी स्टडी और भी इफेक्टिव होगी और ओनली 450 रुपीज में अवेलेबल है, लिमिटेड ऑफर है, तो जल्दी से आप अपना टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, डेली स्टडी प्लान आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए मॉर्निंग में 1 to 2 आवर और फॉर फ्रेश स्टडी।
आप थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और मॉर्निंग में जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है उस टाइम पे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रेक रिवाइज नोट्स और एमसीक्यू। जब भी आपको ब्रेक मिले और आपको लगता है कि हम रिवाइज कर सकते हैं नोट्स को, तो आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, नाइट में 1 to 2 आवर फॉर रिवीजन के रखिए। आपने जो भी मॉर्निंग में पढ़ा है या पहले का पढ़ा हो उसको रिवाइज करने की कोशिश करनी है आपको नाइट टाइम में। वीकली 1 फुल मॉक टेस्ट जो किरोशा एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है, कोशिश कीजिए कि एक टेस्ट जो है वो आपको वीकली देना है और उसका एनालिसिस भी करना है कि कहां पे आप वीक जा रहे हो। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्रायोरिटी स्ट्रेटेजी में स्टार्ट विथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कोर सब्जेक्ट है तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट, देन ओवर ऑब्स्टेटिक एंड कम्युनिटी एंड कीप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग को रिवीजन फेज में रखें आप, और फोकस मोर हाई वेटेज सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस्ड करें जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेपरेटली वीडियो बना दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर किसमें कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज कितना था, वो सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, सर्च कर सकते हैं आप, आरए के एमएससी नर्सिंग के नाम से ही मिलेगा। यूज ऑफ एमसीक्यू। अब आप सोच रहे होंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करें और क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप जितना थ्योरी और रिवीजन को जरूरी मांगते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस डेली एमसीक्यू, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, अपनी जहां पे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, वीक पॉइंट है आपका बार बार गलत हो रहे हैं, रिवाइज कीजिए उसको, और फोकस ऑन क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिएगा। रिवाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, वीकेंड स्ट्रेटेजी, यानी कि संडे या जब भी आपका ऑफ रहता है तो आप क्या करें, स्टडी 5 to 6 आवर ऑन ऑफ डे। ऑफ डे है तो थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए आप, 5 to 6 आवर अपनी स्टडी को देना है आपको। और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और आप एक बार टेस्ट दे के देखिए, आपको इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल रहे हैं, क्वेश्चन भी मिल रहा है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रिवाइज वीक एरिया एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। जब भी कोई टेस्ट दे अपने वीक एरिया को और उसको जो गलत हो रहा है उसको एनालिसिस जरूर करें, पूरे पेपर को आपको एनालाइज करना है, ठीक है। सो 15 टेस्ट 150 एमसीक्यू बेस्ड ऑन ओल्ड टेस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी आरए के एमएससी नर्सिंग का, और ओनली बिल्कुल लिमिटेड ऑफर है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडी, फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें जो है वो उनको थोड़े टाइम के लिए आप जो है वो कम यूज के टाइमर लगा दीजिए, ताकि क्या हो कि ज्यादा मन ना करे आपका ये करने का, अपने आप बंद हो गया ठीक है, नहीं टच करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सैक्रिफाइस तो अपन को करना ही पड़ता है अगर हमें कंपटीशन में जाना है तो, ठीक है। ऐसा अब अगर हम ये सोच रहे कि हम मोबाइल चलाते चलाते पढ़ लेंगे, मोबाइल में पढ़ लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाएगा, फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ। यूज मोबाइल ओनली फॉर स्टडी पर्पज, सिर्फ स्टडी के लिए, या आपको कोई कंटेंट चाहिए या फिर ऐप पे आप टेस्ट दे रहे हो या ऐसी कोई चीज है तो ही मोबाइल को टच करें, वरना फालतू चीज के लिए, रील को स्क्रॉल करने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, ये सब थोड़ा अभी एग्जाम तक थोड़ा उसको नहीं करना है आपको। फॉलो फिक्स टाइम टेबल। वैसे ये चीज बहुत ही मुश्किल है कि हम फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करें, बहुत ही 2 या 3% बच्चे ऐसा कर पाते हैं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले जितना पढ़े, 1 आवर लेकर चले कि 1 आवर मुझे बैठना है, पढ़ना है, तो मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ूंगी। नेक्स्ट टेस्ट दे रहे हैं 2 आवर्स 30 मिनट का टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा अप्रोक्स आपका, तो 150 एमसीक्यू सॉल्व करने, पूरा कंसंट्रेशन के साथ में उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं उठ के इधर जा रहे उधर जा रहे, नहीं, पूरा टाइम लें और फिर टेस्ट को सॉल्व करें। स्टडी कंसिस्टेंट, स्टडी को ब्रेक नहीं देना है टिल एग्जाम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉमन मिस्टेक, इरेगुलर स्टडी, नॉट रिवाइजिंग, इग्नोर मॉक टेस्ट, ओवर थिंकिंग एंड बर्न आउट। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, जब तक यहाँ पे प्रेशर है तब तक पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए यहाँ प्रेशर नहीं लेना है आपको, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ में अपने स्टडी आवर को जो आपने डिसाइड किया है उस पे कायम रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवाइज करना है, ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी के साथ में स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, आपका जो गोल है उस पर फोकस्ड रहिए। स्मॉल डेली एफर्ट लीड टू सक्सेस, आप छोटे छोटे एफर्ट्स, दिन के 2-3 घंटे आप पढ़ रहे हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, लेकिन वो कंसंट्रेशन के साथ में होना चाहिए। डू नॉट कंपेयर विद, अगर दूसरा आपको बोल रहा है फोन करके, आपका कोई फ्रेंड है, मैं तो वर्किंग के बाद में मैं रात रात को 10-10 घंटे पढ़ रही हूँ, ऐसा तो अपने आप को कंपेयर ना करें आप, ठीक है। 2 घंटे वाला भी सिलेक्ट कभी कभी हो जाता है, 10 घंटे वाला रह जाता है,
तो ऐसा होता है। तो अपने अपनी कैपेसिटी को देखें, अपनी स्मार्टनेस को देखें, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, सब खेल यहाँ का होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने यहाँ सोच लिया है, आपके माइंड में आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है, चाहे कोई भी आपके जीवन का गोल हो, अगर आपने यहाँ पे तय कर लिया कि हाँ मुझे ये चाहिए या फिर ये मैं करने वाली हूं या मैं करना चाहती हूं, तो आप वो चीज जरूर कर सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको उस करने से नहीं रोक सकती। इसलिए इस बात को माइंड सेट में हमेशा रखें और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आप सेलेक्ट जरूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एम फॉर 110+। मैंने हमेशा बोला है कि 150 मार्क्स का पेपर होगा, 110+ आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट में भी जाना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इससे कम नहीं। आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, मॉक टेस्ट कहां से पढ़ें, तो आप मॉक टेस्ट एक बार हमारी एकेडमी, हमने जो बनाए हैं मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर ओल्ड पेपर बेस्ड, तो आप वो दे सकते हैं। 15 टेस्ट हैं और उसका एनालिसिस भी आपको मिलेगा, 150 MCQs इन ईच क्वेश्चन पेपर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आपको गाइडेंस चाहिए आरएके एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा वर्किंग नर्स, या आपका रहेगा वर्किंग नर्स। अगर आप हमें कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे तो आपको जो है वो नोट्स और फ्री गाइडेंस यहां से जरूर मिलेगा। प्लस ये एकेडमी का नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, शानदार टेस्ट है, आप देकर देखिए एक बार, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा और आप जब सॉल्व करोगे इसको तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ओवरव्यू हमने जो दिया है हमारी तरफ से कि आपको इतना पढ़ना ही है। ठीक है, पढ़ना चाहिए आपको, और कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपकी स्टडी में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और स्टे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, पेशेंस के साथ में पढ़ते रहिए। भले सीट्स लिमिटेड हैं, कंपटीशन टफ है, लेकिन अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।